लाख वर्ष का जीवन लेखे धरे में कोई, कभी जीवन तो थोड़ा ही भला जामे हरि सुमरण होए। आपनो जीवन है जिसमें भजन साधन नहीं है अपनी आत्मा उद्धार के लिए, तो आपनो एक दिन भी लेखे नहीं लागो जीवन रामायण। जो दिन जाए भजन लेखे वो दिन आसी गिनती में। जो दिन जाए भजन लेखे वो दिन आसी गिनती में। जका दिन में आप राम राम करा, भजन करा, सत्संग करा, कोई शुभ काम उपकार करा, वो दिन घड़ी अपनी लेखेंगे, बाकी कोई लेखे नहीं। इसलिए राम भजन बिना सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। दास सग्राम हाथ में हीरा आया, मिनक जन्मरा मोल डाल गोपण में बाया। बाय दिया देखा भावत भावत दारे रियो एक, समझ पड़ी जब रोवियो घोड़ा मत देख एड़ा में घना कमाया। जिन प्रकार से बर्तन रे मायने हांडी रे मायने हीरा है, इन्हीं प्रकार शरीर रे मायने अनमोल सांस जो हीरा है, वे सांस जो भजन बिना, परमात्मा रे चिंतन बिना, अपनी आत्मा सत्स्वरूप की पहचान के बिना जो जा रहा है, वे सब व्यर्था जा रहा है। बताते हैं हीरा सो जन्म गमायो भजन बिना बावरा। ऐसो जो हीरा रो जन्म अनमोल जन्म है, वो भजन बिना जा रहे। राम भजन बिना सांसा जावे सो सब रेत मिलाई। मन रे सुमर सुमर हर साई, परमात्मा ने स्मरण कर तो वे राम भजन री ढील करे और कर्मारी ताकीद संसार की तरफ जो आदत है आपने बड़े रामायण में चौमासा कार्यक्रम रखो और आप हमारे सज्जन भाई बहन सभी पधारो। इन्हीं प्रकार से गांव रामायण चौमासो करो महात्मा जी सत्संग में। सत्संग में सभी लोग हमारा पधारे। एक आदमी बड़ो लोभी महाराज सुबेरे मैदान में घूमने के वास्ते पधारे, कमंडल लेने पासा हवे। वो किसान भाई खेत में जावे, भेगो भेगो जावे, शाम मिल जाए। महाराज पूछे, अरे थोड़ा शाम के टाइम में सत्संग में भी आया करो, इतना लोग आवे तो थे भी आओ नहीं। बाप जी हमार तिल तिड़े इंडिया तो उठने की टाइम है, आदमी पैसा दिया मिले को नहीं, आखिरी संग तो पछे कर ले, बार तो थोड़ो काम री समय है। बाप जी मेहरबानी राखनी मारे ऊपर एड़ो मीठो मीठो बोले, महाराज ने एड़ो उत्तर देवे। महाराज सोचे राम जी इन पर भी कृपा करे तो इनो ही कोई जीवनो लेके लागे। एक दिन सुबेरे उनो ही पहला उठ्यो, धोतियो ने जोड़ो काम माते खातो जा रहे हो तो महाराज पूछे, रे भाई आज खातो घणो हाले? ए बाप जी आज खेत में तो जानो बस पहली मारे भाई जी बटे जानो है, इन वास्ते आज बेगो उठन आयो हूं, बस मोड़ो ले जाए इन वास्ते भाई जी अने क्यों रे धारे राम जी मोटा कोनी और अरे जीव की आत्मा कल्याण विचार कोनी, भाई जी रोडन लागे ते राम जी रोडन लागे बट स्वार्थ दे दे झटके जा रहे और बिना स्वार्थ पग नहीं रहे। इन प्रकार से राम भजन की डील करे, कर्मारी ताकि संसार में कर्म करने की जल्दी करे। हालो हालो बड़े यूं करा यूं करा, सत्संगत पर जावे हताया, संगत वेद के छोड़ अरे हता ही करा। सत बात री अवज्ञा करके झूठी बात मन भावे, ये कर्म कोसा विचार करे उन्होंने ये बात नहीं। पुण्यशाली भाग्यशाली आत्मा वे जखन शुभ कर्म सत्कर्म और भजन साधन और महापुरुषाली बातें मिट्टी लागे। मुख दिखलाओ साध का तुम मिलावे आए, तुम मई अंतर करे देन दिखावे ताई। जका भगवान का भक्त लिया
और वे कहवे कि माने संतारो कुंडो दिखाओ और आपने मिलावे, माने भगवान आपने मिलावे और आपने माने अंतर करे, मारा मन दर्शन मत कराओ, तुम माही अंतर करे देव दिखावे तान, हरि आपरा भक्ता ने मिलावे। जिन प्रकार से अपने मारवाड़ माने हिरण आंकड़ में रहे, जना वे हिरण पकड़ने वाला कहीं करे, एक हिरण ने पकड़ियो राखे, वो रस्सी रे माने लंबी रस्सी रे माने, जिन तरह से आप रहे मछलियां पकड़ने वाला जाल में मछलियां पकड़े ना, इन्हीं प्रकार से वो हिरण ने जाल कारण पकड़े। तो अब वो हिरण ने इस प्रकार से रस्सी में छोड़ दे काफी दूर के वे दूसरा हिरण भी उन्हें हिरण खाना आवे और खाना आवे उनके मायने वे छिप करके और उस हिरण को पकड़ ले। उस हिरण के फिकर को हिरण दूसरे हाथ नहीं आ सकते उसको। इन्हीं प्रकार से आपने राम जी मिलने वास्ते राम जी रा भक्त और राम जी रा संत मिले तो अपन बेनु संपर्क करा तो अपन वो मारे राम जी मिलने रो मिले भाई, राम जी मिले जरूर, साची बात है। तुलसीदास जी महाराज की पत्नी ने आ बात की कि जी तो मारो हेत है तो राम जी भेजा थाना राम जी मिल जावे, एडी पत्नी मिली आपका पति रो उद्धार कर दियो, ओ कैसी बड़ी बात है। गुरुजी की माता ने, गुरुजी 5 वर्ष के बालक थे और गुरुजी की माता ने कहा बेटा तेरे पिता की गोद क्या तुम भगवान की गोद में बैठ जाओगे, ऐसा पुत्र को और ऐसी मां एडवांस से गुरुजी अटल हो गए। मैनावती मां ने गोपीचंद राजा को 16 वर्ष की उम्र में मां ने गोपीचंद महाराज ने मैनावती समझा रही है, आ कंचन जैसी काया आ रात मिलेगी भाया, गोपीचंद प्यारा गुरुनाथ करे निस्तार। गोपीचंद गुरु महाराज नाथ जी महाराज नो शरणों ले और वे बता दे जीव कर तू अमर वेजासी और बेटा धन जोबन माया काची काया, ये अवसर ऐसा नहीं मिलेगा फिर। मैनावती के वचन से गोपीचंद अमर हो। प्रथम मात मैनावती ज्ञान गोपीचंद को दीना, ऐसा ज्ञान गोपीचंद राजा को दिया जिससे गोपीचंद बंगाल देश का राजा महापुरुष गोपीचंद भरतरी अमर हो गए। इसलिए अपने जीवन के अंदर मायने कानासु महापुरुषों की बातें सुनो, आकाशु आप शुभ काम करो, तेरासु चल करके तीर्थ यात्रा संतों की सत्संग में और शुभ काम करने के लिए चलो, नैनासु दर्शन करो, मुक्षु नाम राम नाम लो, पढ़ियो जस क्यों नहीं लीजे रे, मना मुख राम रटीजे रे, ना कोई घिसे जीवड़ी ना कोई लागे दाम, ना कोई पंथ निवारणो क्यों नहीं सुमरे राम, काया माया पामी और कन्या घर होय, राजोड़ी लेवे नहीं मुख चले पत होय। आप अच्छा आपके पास में संपत्ति है तो अच्छा बंगला बना लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, आपका भाई बंधुओं आपका भाई और गनाई आपकी समाज में बड़े इज्जत रहे और आपको परमात्मा संपत्ति दी प्रबल पुण्य के कारण से आप सत्संग करो, आप भजन करो, परोपकार में लगाओ, खाओ खर्चो, उसमें दान नहीं तो फिर वो जैसे गाड़ी वैसे ही रह जाएगी, या वो तो आपका तन छूटते पीछे क्या काम लेंगे कोई पता नहीं। आपका बेटा सपूत है तो जैसे आप किया इसी प्रकार से धन खूब कर लेगा, और आपका बेटा कपूत है तो धन कमाते कोई टेम नहीं लगी। इसलिए आप बेटों और पोतों के धन की चिंता नहीं करो, आपके जीवन की आज जो क्या लाभ है या हानि है, अपना उद्धार कैसे है उन बात की चिंता करो। और आपके बेटा बेटी छोटे हैं जब तक उसका जतन रखो, जब बड़े हो गए कमाने के योग हो गए, बालक और बालकी 5 वर्ष के हैं
छोटे 2 साल भर के लड़की है, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के बच्चा बच्ची है, वो भगवान है, निर्दोष बालक, भगवान का रूप। बालकी को देखो तो खास लक्ष्मी दिखे वो, और बालक को देखो तो भगवान दिखे। ये छोटे छोटे बच्चों को देखो, कृष्ण दिख रहे हैं, राम दिख रहे हैं, महावीर कबीर जैसे दिख रहे हैं। छोटी लड़की को देखो, मीरा दिख रही है, निर्दोष है किसी तरह से। छोटे बच्चे सांप को भी पकड़ लेते हैं, अग्नि को भी पकड़ लेते हैं, या उसमें कोई दोष नहीं होते। तो 5-6 वर्ष के बच्चे बच्ची होते हैं, जब तक उसको पीने के लिए, खाने के लिए आप माता बहना ध्यान रखा करो, जिसे झूठ एंड से बच्चे झूठ नहीं बोले। उनके सामने आप कोई तरह से झूठ बोलना या कपट करना या कोई गुटखा खाना या कोई गंदी चीज खाना खाओगे तो बच्चा भी सीखेगा, और आप पवित्रता में रहोगे तो बच्चा भी पवित्र रहेंगे। जब 7 वर्ष की लड़का लड़की हो गए, बाद में आप देवता जैसे हैं, जैसे देव कन्या, स्वर्ग के देवता की कन्या जैसी कन्या है, पवित्र और दर्शन करे जैसी, और देवता का इंद्र का पुत्र जैसे बेटा दिखता है, पुत्र दिखता है, पवित्र आत्मा। देवताओं में वासना ज्यादा होती है, इच्छा और वासना। तो आप बच्चों को आप पढ़ाने के लिए भेजो तो कैसा साथ मिल रहा है, लड़की भी कहाँ किस लड़कियों के साथ में जाती है, वहां आप घर वाले ध्यान रखो। और बच्चे को खाने पीने की चीज बाहर की ज्यादा नहीं दो, अपने घर की चीज खाओ, हाथों से बनाई हुई पवित्र चीज होती है। बाहर की ली हुई चीज गंदी होती है, कितनी उस पर मक्खी बैठती है, किस हाथों से बनाई हुई है। और फिर बाद में जो गुटखा वगैरह है वो तो गला खराब करते हैं, बड़ी आदत पूरी होती है, दांत खराब होता है। इसलिए कोई भी ज्यादा घोड़ियाँ वगैरह खट्टी मीठी ऐसे लड़कों को बीमारियां ज्यादा करती है। इस कारण से बाहर की चीज कम दो, और नए लड़के और लड़की खाना चाहिए बाहर की चीज ज्यादा। माता पिता पवित्र घर में अन्न और भोजन बनावे वो खाना चाहिए। सुबह शाम के टाइम में आपके घर में आरती दीपक लगाना चाहिए, माता पिता को प्रणाम करना चाहिए। छोटे संस्कार ऐसे ही सीख जाओ, शुरुआत में आपकी उम्र में बहुत बड़े काम आएंगे। जिस तरह से ये खम्भ है ना, इसी प्रकार आप घर के खम्भ है, वो छोटे लड़की और बड़े छोटे बच्चे। आपका भार आपके घर आपकी भुजा पर आएगा। आप वंश में दीपक हो, अच्छी शिक्षा लोगे, अच्छे लड़का लड़की बनोगे तो आपके माँ बाप का, आपके वंश का अच्छा नाम होगा। तो उस टाइम में 15 वर्ष तक लड़का और लड़की का एक ख्याल रखना, ध्यान रखना। कभी गलती करता है तो थोड़ा सा डांटना भी, ताड़ना भी देनी। जब लड़की आपकी बराबरी की हो गई है, आपकी जैसी चंपल उसके भी आ रही है, लड़का बड़ा हो गया है, आपकी पैर की जूती उस बच्चे के भी आती है, तो अब लड़के और लड़की को ये समझाया जाता है, देख वो अमुक छोरा है, ऐसा काम करता है, इस तरह से घूमता है, ठीक घर का धंधा नहीं देखता है, माता पिता की कहना नहीं करता है, देख वो इन तरह से बर्बाद हो रहा है, तेरा भी ये हाल होगा। फलान जी सेठों के लड़का है, फलान जी व्यापारी का लड़का है, फलान जी देखो लड़का है, कितना समझदार है, कितना अक्लमंद है, वो भगवान जैसा है, ऐसा काम करता है, ऐसा सुंदर उनका विचार है, ऐसे तुम भी बनो। इस प्रकार से दूसरों को, अब वो उसको बुरा बोलना या मतलब उसको डांट पिलाना वो अब नहीं, बराबरी की बात है। अब तो समझाया जाता है, उसमें अकल है तो समझ जाएगा, और नहीं ना अकल बिना तो मुझे ढोर है। तो इन्हीं प्रकार से अपने जीवन में भी अच्छा संस्कार रखें। एक महात्मा के पास में आवे लड़का लड़की, तो महाराज की बात मान ले और माँ बाप की बात नहीं माने। इसका कारण क्या है? लड़कों लड़कियों के सामने वो माँ बाप को बात देखे और संतों के पास में आवेदन सोचे संतों माला करे, और ये बिल्कुल एकदम भगवान जैसे इन बात संतों की बात मान ले बच्चे। क्यों कि अपने माँ बाप घर में रहे, पत्नी बात पति की उपदेश नहीं लागे और पति का उपदेश पत्नी को नहीं लागे, या भाई भाई को उपदेश क्यों नहीं लागे कि अपने व्यवहार में वो त्रुटि देखता है। नहीं तो महादेव जी का उपदेश पार्वती जी को लगा। इन्हीं प्रकार से
पति का उपदेश, वो पति अपनी पत्नी का उद्धार करे उस जीवन में, मानव जीवन में पत्नी अपने पति का कल्याण के लिए जतन करे, पुत्री अपने माता पिता का कल्याण के लिए सोचे। इन प्रकार से परमात्मा ने प्रार्थना करे, अपने इष्ट देव ने प्रार्थना करे कि मेरे वंश में ऐसा अच्छा गुण हो, मेरे वंश का उद्धार हो, मेरे पितरों का कल्याण हो, मेरे बड़ों का भी उद्धार हो। ऐसी भावना से सज्जन पुरुष परिवार में ऐसी शुद्ध भावना रहती है, अपने वंश में अच्छा नाम हो, मेरे माता पिता का, मेरे बड़ों का ऐसी कुल रहती है, उस रीति में मैं मर्यादा में रहूं, गुरुजनों की आज्ञा में रहूं, बड़े लोगों की आज्ञा में रहूं। आज्ञामाई नेम रहे, आज्ञामाई कुशल रहे, आज्ञामाई खेम रहे और आज्ञामाई परमात्मा की प्राप्ति दिया करे। इस प्रकार से बताते हैं कि गुरुजी, जब गुरुजी का सुरुचि का बेटा राजा की गोद में, राजा सिंहासन पर बैठे थे, खेल रहा था, तो गुरुजी ने भी सोचा कि मैं भी राजा की गोद में, मेरा भी पिता है, मैं भी बैठा। तो उतानपाद राजा के दो रानियां थी, एक तो सुरुचि, एक सुनीति। सुनीति थी वो गुरु की माता, और सुरुचि थी वो संसार वृत्ति की स्त्री थी। उनको पहनना, उनको खाना, संसार की बातें, संसार का भोग उसको बड़े अच्छे प्रिय लगते थे। इस कारण से उस राजा को वो सिखा करके और गुरुजी की माता को तो अलग करवा दिया, और वो पटरानी बन करके अपनी मौज उड़ाती है। तो गुरुजी आया तो राजा सोचा कि रानी सामने बैठी है और मैं गुरुजी को गोद में बैठूं, तो गुरु मेरा ही प्रिय पुत्र है, बड़ा पुत्र है, लेकिन ये रानी मेरा हो जाएगी। इस कारण से राजा गुरुजी को गोद में बैठने में थोड़ा सा इशारा कर रहे हैं, लेकिन गुरुजी बालक हैं और गोद में बैठना चाहते हैं। उस टाइम में वो आ गई, आ करके गुरुजी के सामने कहने लगी, तेरा भाग्य है जो राजा की गोद में बैठने का, तुम तपस्या करो और जाओ वापिस आकर के जन्म लो, जब राजा की गोद मिलेगी तेरे। गुरुजी 5 वर्ष के बालक थे और अच्छी आत्मा थी। गुरुजी को थोड़ा सा दुख हुआ, नेत्रों में आंसू आए, चुपचाप वहां से रवाना हुए। इतने में तो गुरुजी की माँ की दासी जाकर के अपनी गुरुजी की माँ को बोल दिया। गुरु ने ऐसे नेत्रों में आंसू आ गए और सुरुचि ने ऐसे कहा। माता बड़ी समझदार थी, ज्ञानी थी, विचारवान थी। इतने में गुरुजी आया, गुरुजी के नेत्रों में आंसू आ रहे हैं और आते हुए माँ के सामने रोया। क्या बात है गुरु? कहा इस प्रकार से माँ ने मेरे को कहा कि तेरी जाओ तपस्या करो और फिर बाद में राजा की गोद में बैठो। उस माँ ने कहा ठीक है, अच्छी बात की, और तपस्या के बिगड़ बेटा क्या मिलता है? तो तेरे पिता की गोद में क्या परमात्मा की गोद में बैठ जाएगा? सत्य बात है। तो हमारी माता बहनों, इन प्रकार से देरानियां जेठानियां आपस में कभी इस तरह की बात हो जानी है तो गुरु की मां जैसी बनो आप, कैकेयी जैसे नहीं बनो। अब गुरु की मां में कितनी क्षमता है। फिर कहती है कि मेरी पेट में तेरी रक्षा करी थी, वो तेरी रक्षा करेगा। और यहाँ मैं तेरे को बेटा कहते हैं, ऐसे तेरे को गुरु मिलेगा, वो बेटा कहेगा। और तपस्या करने के लिए चले जाओ गुरु। हाँ माँ, तो मैं तपस्या करने के लिए जाऊंगा। माता से प्रणाम करके गुरु रवाने होते हैं। तो गुरु की माता जी बड़ी समझदार है। इन माता सोचे कि गुरु जब ध्यान करने लगेंगे उन टाइम में गुरु को इस बात की याद आएगी तो फिर द्वेष होगा, दुख होगा, इस कारण से भजन में बाधा पहुंचेगा। इसलिए कहते हैं गुरु तेरी माता की कृपा है, जाओ उस सुरुचि माँ से प्रणाम करो, फिर वन में जाओ आप। तो गुरु जी माँ के कहने से गुरु जाकर के प्रणाम करता है। सुरुचि को दया आती, 5 वर्ष के बालक हैं, अभी मैंने इनको डांटा था, फिर भी आकर के प्रणाम कर रहे हैं। तो क्या है गुरु? कहा हाँ माँ, आपने कहा तपस्या करने के लिए, मैं तपस्या करने के लिए जाता हूँ, आपको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। तो उसने सोचा अच्छा तेरे को भगवान मिले।
वो सोची कि ध्रुव बड़ा है इसलिए मेरा बेटा राजा बनेगा, ध्रुव को तो भगवान मिल जाएगा, ठीक है ध्रुव जाओ वन में। तो ध्रुव वन में जाते हैं, राजा को पीछे मालूम होता है तो ध्रुव निकल गया है और काफी देर हो गई है। राजा के आंखों में आंसू आने लगा, सोचा कि ध्रुव भी तो मेरा बेटा है, इसलिए आधा राज का तो हकदार है वो, इसलिए वन में ध्रुव को नहीं भेज करके और आधा राज आज भी दे। मंत्री को भेजा, जल्दी जाओ ध्रुव कहाँ तक गए हैं उसको वापिस ले आओ और उसको राज आधा आज ही दे दो। मंत्री वहां गए ध्रुव जी के सामने और कहा कि आपके पिताजी आपको आज ही राज दे रहे हैं। ध्रुव जी ने सोचा गच्छू इतनी दूर आया और आधो राज दे रहे हैं पिताजी, आधो कहीं पूरो दे तो मारे राज नहीं लेना है, तपस्या करनी है, भजन करना है। तब ध्रुव नहीं आए वापिस और मंत्री वापिस आए। ध्रुव जी वन में चले जा रहे, झाड़ियों में जा रहे हैं, आगे आगे पहाड़ में झाड़ियों में। राजा बड़ा सोच करने लगा और राजा के दिल में बड़ी दया आई। उधर ध्रुव जी जा रहे हैं, राम राम करते हुए ध्रुव जा रहे हैं और अब नारद जी उसको मिल रहे हैं। पहाड़ में झाड़ियों से नारद जी वीणा लिए हुए नारायण 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 ऐसे आवाज आ रही। ध्रुव जी परमात्मा का नाम ले रहा है और कीर्तन करते हुए ये आ रहे हैं नारद जी। ध्रुव जी ने भी दूर से गुरुदेव नारद जी का दर्शन किया। ध्रुव जी के ऊपर नारद जी की दृष्टि पड़ी और ध्रुव जी की तरफ नारद जी महाराज आ रहे हैं। अब मिले आकर के गुरु जी ने प्रणाम किया। गुरु जी मिलते ही कहा बेटा छोटे बालक का प्यार बेटी से होते हैं। मान की वो बात सत्य हुई। गुरु जी प्रणाम करते हैं तो कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? महाराज तपस्या करने के लिए जा रहे हो गुरुदेव। अच्छा बेटा जरूर। आपको पता है देखो यहाँ पर शेर बोल रहा है, देखो यहाँ पर इसगर पड़े हैं, कितने कितने भयानक जानवर हैं, पशु हैं, वे तेरे को खा जाएगा। सिंह शेर कटका भाई डरी रहने दे, भक्ति ने वापिस चला जा। गुरु परीक्षा देते हैं और परीक्षा में सच्चे होते हैं वही वीर है और परीक्षा में हार जाता है वे कायर है। गुरु जी 5 वर्ष के बालक हैं लेकिन वीर हैं। गुरु जी कहते हैं गुरु जी मरना एक बार उलट घर कौन जावे, मरना है चाहे खा जाए तो खा जाए लेकिन घर नहीं जाए। मैं तपस्या करूंगा, भगवान को प्राप्त करूंगा। गुरु जी की ऐसी श्रद्धा देखी, नारद जी ने सिर ऊपर हाथ रखा और नारद जी ने गुरु महाराज को मंत्र दिया, ध्यान करना बताया और आशीर्वाद दे करके और नारद जी महाराज सोचा है कि गुरु मेरा शिष्य बन गया, इसलिए गुरु के पिता का वंश का कल्याण हो, इसलिए राजा को भी समझावा वो भी भजन में लाग जाए। महाराज नारद जी तो आ जाते हैं राजा के दरबार में, गुरु जी वन में चले जाते हैं। चलते चलते एकांत में झाड़ियों में गुरु जी चले जाते हैं, जा करके और नदी का पानी से आचमन करते हैं और फिर बाद में कुछ पत्ते खा करके वृक्षों का और तपस्या में लाग जाते हैं। अंगूठे के बाण खड़े होकर के और गुरु जी महाराज आराधना तपस्या करते। 1 महीने में उन्होंने पानी और पत्ते पी करके खा करके समय निकाला। दूसरे महीने में उन्होंने सूखे पत्ते और पानी खा करके समय निकाला। तीसरे महीने में पत्ते खाने छोड़ दिए। चौथे महीने में केवल पानी पी करके और तपस्या करते हैं और 5वें महीने में उन्होंने पानी पीना बंद कर दिया, केवल पावन का आहार करके और तपस्या में खड़े हैं। इन्हीं प्रकार से ऐसी कठोर तपस्या गुरु जी ने करी। 6ठे महीने में भगवान ने सोचा कि गुरु को मिलना पड़ेगा। जब गुरु का नेत्र बंद है उसके सामने उनका नारायण भगवान जो आकर के सामने खड़े हुए हैं और गुरु को दर्शन देते हैं। जब जो बाहर खड़े हैं ऐसे अंदर में गुरु को भगवान दिख रहे हैं। जब गुरु नेत्र खोला तो सामने भगवान खड़े दिखे।
जिस तरह से माता प्यार से अपने पुत्र को गोद में लेते हैं, इन्हीं प्रकार से भगवान ध्रुव को गोद में लेते हैं, बड़े प्यार करते हैं। गुरु की देह सूखी हुई दुबली थी, सुंदर हो गई, गुरु का मन पवित्र हो गया। गुरु कहते हैं सदा सदा जिस मोक्ष में केवली भगवंत महापुरुष संत महात्मा रहते हैं, सत्स्वरूप परमात्मा में, उसी में हम रहेंगे। भगवान कहते हैं कि गुरु तुम्हारी पहले इच्छा थी राज में, इसलिए अभी तुम चले जाओ मेरी आज्ञा मान करके और पिता का राज करो। पिता का राज पूरा होने के बाद माने तुम स्वर्ग में राज करोगे। गुरु जी आज भी अटल है स्वर्ग में गुरु का राज। तो हमारे छोटे भाई बहनों को भी कहना है, इस प्रकार से अपना जीवन अच्छा बनाओ, माता पिता की आज्ञा मानो। आप बड़े हमारे भाई और बहन सभी विचार करो, ऐसी अपनी संतान हो, अपना भी जीवन अच्छा हो। ऐसे जीवन में जीवना मनुष्य का धन्य जीवन है। जिन वंश के अंदर में हरि भक्त पैदा होते हैं, जिन वंश में संत जो जन्म लेते हैं और जिन वंश में भक्ति करने वाली महापुरुष आत्मा होती है, उन वंश को धन्य है, उन जननी को धन्य है, उन देश को गांव को धन्य है। वे भूमि पर रहते हुए पवित्र आत्मा है, दूसरों को भी पवित्र करते हैं। धन जननी जन जाया है, ऐसे जना को संतान को जन्म देने वाली जननी को धन्य। कलटुता सोई सुतवंती, संतान गोद खिलाया। माता जने तो हरि भक्त के दाता के सूर, नहीं तो रहते बांधड़ी मत गमा दे। पुत्र जनो हरि भक्त जन जो सुन जो माया बाया है, बिन भक्त जन जन कर मत गमा जो पाया है। अपना बेटा भक्त बने, ऐसा अपना उद्धार करे, ऐसी दातार और शूरवीर आत्मा माता पिता और वंश में माने धन्यवाद महापुरुषों ने कहा। धन धन हो नर नारी जग में, धन धन हो नर नारी हो। दिन दिन हो नर नारी जग में, दिन दिन हो नर नारी। सायब काज जुरे निस्वार्थ, उबद प्रीत कर डारी। दिन दिन हो नर नारी जग में, दिन दिन हो नर नारी। भक्ति करण रो लाग्यो मानो, ओ मन चढ़ियो हारे। भक्ति करण रो लाग्यो मानो, ओ मन चढ़ियो राम राम के दिन बीता, राम राम के दिन बीता। मुख में जीवन वाले, दिन दिन हो नर नारी जग में, दिन दिन हो नर नारी। दिन दिन हो नर नारी जग में, दिन दिन हो। सतगुरु दिया दर्शन जाता, पावू करामाना हो। सतगुरु दिया दर्शन जाता, पावू करामाना। मिलिया संत हर्ष भव उपदे, मिलिया संत हर्ष भव उपदे। जाने तरफ कोई लागा, दिन दिन हो नर नारी जग में, दिन दिन हो नर नारी हो।
हसे रग रग में किन भूले आशा से दिल जान गुटराई पाठ जाय मेरी जो वे वो दिन दिन हो नर नारी जग में दिन दिन हो नर नारी दिन दिन हो नर नारी सन कीड़ा मन रे उनमना बोले शब्द सुप्यारा सन कीड़ा मन रे उनमना बोले शब्द के सुख राम साजन जग में के ऐसा उतर जावे भव पारा दिन दिन हो नर नारी जग में दिन दिन हो नर दिन दिन हो नर नारी जग में दिन दिन सदगुरु जी महाराज इस प्रकार से ऐसे नर और नारी बने महापुरुषों ने कहा धन्य हो परमात्मा के वास्ते दिन और रात में भूले नहीं और कुबद को त्याग कर सब कुबदा छोड़ दी कोई जैसे साधु बन जाते हैं घर छोड़ करके चले जाते हैं हमारे भाई और बहनों हमारे सज्जनों आप कृपा करो घर में रहते हुए भी अपना स्वभाव का सुधार करो आप सुधर जाओ आपके ऊपर मेहरबानी करो ये खुद अपनी जन्म दो दे चोरी चुगली जामनी कोर पराई नार इस प्रकार से ये कुबदा है छोड़ दो कुबद कामनी रू त्याग करो प्रीत कर कुबद सबटारी जग में धन धन हो नर नारी जिस आदमी को कुबद आती है संसारी लोग उनसे बातें ज्यादा करते हैं विषक्री करते हैं हंसा विषक्री में अपनी समय बिल्कुल चले ठट्टा करते हैं समय खराब कर देते हैं अपनी बुद्धि का बिगाड़ हो जाता है वो कुसंग है सज्जनों ऐसे नहीं हम कई घरों में देखे हैं ऐसी सज्जनदार हमारी समझदार माताओं होती है वे संतों की सत्संग करने वाली वो थोड़ी बोले मौन रखे जरूर वे इतनी बोले मैंने कई शहरों में देखे हैं उनका पति जो फैक्ट्री में चले जाते हैं तो मौन ले लेते हैं उसके पति दुकान पर चले जाते हैं तो मौन ले लेते हैं क्योंकि आड़ोसी पाड़ोसी की औरतें आवे और वह बातचीत नहीं करा तो ठीक नहीं इन वास्ते इशारों करना कि आज मौन है बोलेंगे नहीं और जब बोले तो ऐसी कोई पतिव्रता हो नारियों की कथावां पढ़े और कुछ महापुरुषों का ग्रंथ शास्त्र पढ़े फालतू बात नहीं भाई भी आपस में बैठे तो ऐसी ज्ञान की बात करे शांति मिले ऐसी बात करे किन्हीं भी दुख पैदा हुए और किन्हीं निंदा हुए वैसी बात नहीं करे सकल लोग में सब वो बंदे निंदा करे किन्हीं काच बाज मन न चल रखे धन धन जन्मी तेनी ऐसे नर को धन्यवाद करे तो किन्हीं अच्छी बात करे सोचो तो अच्छा सोचो बुरा किसी का भी न सोचो जो किसी के लिए छुरा त्याग करता है छुरी त्याग करता है उसके लिए छुरा त्याग होता है भला सोचता उसका भला होता है सदा अच्छे सोचो ऐसे मान का जन्म पवित्र अपने को नर नारायण देव जी से अपना उद्धार करना है भलाई करनी है कर लेना करी कमाई ले लेना बहुत भलाई कब कब आना होएगा जो मानव जन्म रिमाई रीता मत लीजो लावा लीजो खाजो पीजो खर्चीजो अधर्म तजीजो धर्म सजीजो सदा संगाती संग लीजो बहुजल मत लीजो तेरु भेजो डूबत देखत दर पीजो मुख राम बजीजो आन तजीजो सुमरण सौदा कर लीजो वही शुक्र सौदा कर
मानव दे पाई शुक्ल कमाई, ओहो ऐसी मानव दे मिली आपकी शुक्ल कमाई। पुरबली गुण पायो रे प्राणिया मानव जन्म अवतार, ऐसो मानव जन्म नहीं है दूसरी बात। सदगुरु जी का दर्शन जाना पाप भोग रहा, मारा साहब मिलने वास्ते जावा, संताओं मिलने वास्ते जावा, ये फुलगत है अरदास माने प्रेम है, न को वस्तु में नहीं न को भाव में है, ऐसे भाव अपने बूढ़े बड़ेरे बूढ़ा माता पिता मैंने देख राजी क्या आदर करो, बड़े लोगों को आदर करो, अपना सुखी वे मेरी आत्मा रो आशीर्वाद में ली तुम बूढ़ा में आओ बूढ़ा में पढ़ो सुखी मारो अपमान नहीं अच्छे, सासू ससुरा को मान करो, आगे आप भी सासू बनने वाली, आप भी पिता बनने वाले हो, इसलिए अपने जीवन में ऐसा नहीं भाई सज्जनों। एक बहू ने अपने ससुरा को बोला निकल जाओ मेरे घर से बाहर, रहना तो थानों में कहीं अधिकार है, नहीं तो ये एक दिन मरो ही थे, मरने के बाद में थाने ले जाएगी, वहां से पहले निकल जाओ। समझदार आदमी सोचा है संसार में भजन करेगी जीवड़ा, क्यों संसार में कहीं है बहुत संसार में अपमान सहन करियो तो फिर कर तो ही जा रही हो। एक खेस लो जैसो चादरो जैसो कामड़ खाओ मात्र डाली और टोकरा निकल गया। पोतो थो उनारो पोतो क्यों पापा जी दादाजी रुको रुको, दारानी देखे कहाँ आ दो मने देवो पास क्यों एर वास्ते और चाहिए नहीं ए थाने बेटा को थाने निकाल लिया तो काले है नहीं बारी आए नहीं नमाज से निकाल ओ आ तो है ना जरूरत रही। बहु आंखों में आंसू आई गया, वो प्रणाम करने लगी, क्यों लगी पिताजी हमारी गलती लगी, आइंदा कभी नहीं, क्यों आप घर में विराजो, आप चौकी जगह विराजो, आप केवो ज्यों करा लेकिन आप माफ करो हमारी गलती, आइंदा कभी भी गलती नहीं करूंगा। इन्हीं प्रकार से सज्जनों हमारी कोई गलती है तो सुधार करो, माफी मांग लो, आइंदा फिर गलती मत करो, आप बहुत सुखी रहो। बड़े लोगों रो सासू ससुरा रो माता पिता रो अपमान करो, भगवान रो अपमान करे, इन्हीं प्रकार से अपने घर आयोड़ा संतान रो आदर करो और अपना अच्छो स्वभाव बनाओ, आपकी संतान भी आपके द्वारा अच्छी शिक्षा दे करके और अच्छी बनेगी। मिलिया संत हसे रग रग में खिन फूले खिन रोए, एक तरफ तो खुशी वेवे और एक तरफ तो सोचे कि वो मेरा दिन पिता हेला गया बुरा और संत मोड़ा मिलिया आ भाद्री मालम देरी पड़ी राम 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 इतना दिन ऐसे कमा दिया हेला बेकार गया पर हमारी समय गई पिस्ता हो अति मीठा राम रस सगड़ा पिया ना मैं राम राम हैंग पी जाते, राम जी वो परमात्मा रो नाम रो रस सब ले लेते, इन प्रकार से पछतावा। और तन कीना मन रेवे उन मना बोले, शब्द सुप्यारा बोले तो बहुत प्यारा बोले, तन में थोड़ा सा उदास रहे, कोई ज्यादा संसार का पदार्थ खाने नहीं या ज्यादा पैर नहीं, शोक नहीं रहे, आत्म कल्याण ना मुमुक्ष जीव आत्मा ने परमात्मा सुंदर शरीर दियो, घर में सब साधन दियो, तो भी गण उपरांत रहे, दूसरा में सुख मिले, अपन तो थोड़ा सा त्याग जीवन में रहेवा तो अपनी आत्मा में तपस्या हो जाए। तन कीना मन रेवे उन्मना बोले शब्द सुप्यारा के शुक्रान ऐसा जन जग में उतर जावे बहुपारा। जग में दिन दिन वो नर नारी साहिब का जुरे निश्वासर कुबत प्रीत से सारी, जग में दिन दिन वो नर नारी। एक छोटा सा वो शब्द बोल ले, फिर बाद में हम लोग थोड़ा कीर्तन करके और जो शाम का टाइम में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन, राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने
पूंजी पाही, जन्म जन्म की पूंजी पाही। जग में सभी रामायो, जग में सभी पायो मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो नहीं टूटे चोर न लूटे, दिन दिन बड़े सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बड़े सवायो। सत की नाव केवटिया सतगुरु, सत की नाव भव सागर तीर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तीर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन। मीरा के वे प्रभु गिरधर नागर, मीरा के वे प्रभु हर हर जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने। सभी गुरु बच्चे भाई सभी बहनों, राम नाम राम नाम राम